नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल GDS नेटवर्क पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि RICT डिवाइस के माध्यम से डे बिगिन से लेकर डे एंड तक का पूरा काम कैसे किया जाता है। जैसे कि CBS PLI में एंट्री, अकाउंट ऑफिस को कैश भेजना हुआ, बोर्डर रिपोर्ट निकालना, बैक क्लोज करना और भी महत्वपूर्ण कार्य जो कि आपको पता होने चाहिए और जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी छोड़े ना और वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आप एक एक चीज़ को बारीक से बारीक चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे, जो कि आपको हमेशा ही काम आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरीके के पोस्ट ऑफिस से संबंधित वीडियो मैं आपके लिए हमेशा ही लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है डेमो बुकिंग, तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, एक नई इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है डे बिगिन, और डे बिगिन करने के बाद ही हम इस RICT डिवाइस में जितने भी काम है वो करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले डे बिगिन कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन शो होगा। ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू फॉर डे बिगिन ऑफ 23/11/2022। ये पूछ रहा है कि क्या आप 23/11/2022 इस डेट पर डे बिगिन को कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो यस, हम करना चाहते हैं डे बिगिन कंटिन्यू। तो अगर आप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर कैंसिल का बटन क्लिक करके यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। चूँकि मैं करना चाहता हूँ डे बिगिन, तो यहाँ पर मैं ओके पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों डे बिगिन फॉर 23/11/2022। यहाँ पर ओके पर क्लिक करता हूँ और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों, दिन में जितने भी हम लोग कार्य किए रहते हैं, चाहे RD डिपॉजिट हो, चाहे SB डिपॉजिट, TD डिपॉजिट, RPLI डिपॉजिट, उन सभी डिपॉजिट या पेमेंट को हम CBS DOP में, CBS PLI में एंट्री करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर CBS PLI लिखा हुआ है। तो इस CBS PLI में हम वो सारी एंट्रियाँ करते हैं, जैसे कि SB, RD, TD, RPLI, सारी डिपॉजिट्स यहाँ पर या फिर पेमेंट्स जो है वो करते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं कौन कौन सी पेमेंट या फिर डिपॉजिट किया जाता है। तो सबसे पहले इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है रनिंग कैश बैलेंस। तो दोस्तों, ये आपका रनिंग कैश बैलेंस है, जो आपके BO में अभी जो एट द प्रेजेंट बैलेंस है वो यहाँ पर शो होगा। तो इसमें अभी मेरे BO में बैलेंस है 8,748 रुपया। दोस्तों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक रिसिप्ट का और एक पेमेंट का। तो जितने भी डिपॉजिट हुए रहेंगे उसको रिसिप्ट साइड करना है, और दूसरा जितना पेमेंट हुआ रहेगा उसको पेमेंट साइड करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं बारी बारी से जितना भी रिसिप्ट है और जितना पेमेंट हुआ है उनको मैं एंट्रीज करता हूं, और आप भी ध्यान से देखिए और इसी प्रकार से आपको भी करना है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर SB डिपॉजिट जो आज हुआ है 1200 रुपये का, तो यहाँ पर मैं 1200 रुपये एंट्री करता हूँ। उसके बाद दोस्तों, सुकन्या समृद्धि में 500 रुपये का डिपॉजिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं सुकन्या समृद्धि में 500 रुपये डिपॉजिट करता हूँ। तो यहाँ मैं 500 लिख लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं, तो RPLI में आज 3,055 रुपये का डिपॉजिट हुआ है। तो चलिए दोस्तों, मैं RPLI में 3,055 रुपये एंट्री करता हूं। तो यहाँ पर RPLI रिन्यूअल प्रीमियम लिखा है और ऊपर लिखा हुआ है RPLI फर्स्ट प्रीमियम। तो दोस्तों, जब आप नए अकाउंट खोलेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट प्रीमियम जो लिखा है यहाँ पर एंट्री करेंगे, और अगर रिन्यूअल प्रीमियम वाला अमाउंट होगा तो आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो चूँकि दोस्तों मेरा रिन्यूअल प्रीमियम डिपॉजिट है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं 3,055 रुपये लिख देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने रिन्यूअल प्रीमियम RPLI का जो है 3,055 रुपये एंट्री कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ रहा है RPLI CGST और RPLI SGST। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर आप पॉइंट में कुछ वैल्यू लेते हैं और यहाँ पर भी कुछ पॉइंट में वैल्यू आता है, तो फाइनल वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है। इसलिए डायरेक्टली आपको पॉइंट में वैल्यू नहीं देना है, GST वगैरह कुछ भी नहीं लेना है। सिर्फ जो टोटल अमाउंट रहेगा, नेट प्रीमियम रहेगा, उसको यहाँ पर लिखना है, इधर कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। RPLI रिन्यूअल प्रीमियम को एंट्री करने के बाद चलिए मैं एक SB का जो पेमेंट हुआ है आज के दिन में 500 रुपीज़ का, उसको पेमेंट में एंट्री करता हूँ। तो ऊपर की ओर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्लाइड करते हुए, और यहाँ पर जो पेमेंट दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर पेमेंट में आप देख सकते हैं जितने भी पेमेंट हुए रहते हैं उनको यहाँ पर लिखना होता है। तो SB का जो विड्रॉ हुआ है 500 का, तो मैं उसको यहाँ पर लिखता हूँ। सारी एंट्रियाँ लिखने के बाद यहाँ पर हल्का सा टैप कर देना है, और जो फाइनल होगा रिसिप्ट और पेमेंट करने के बाद जो फाइनल BO में बैलेंस होगा, वो बैलेंस यहाँ पर रनिंग बैलेंस यहाँ पर शो करेगा। टोटल जो कैलकुलेशन होते हैं उसके बाद जो बैलेंस बचता है वो बैलेंस यहाँ पर आपको शो होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अब मेरा जो BO का रनिंग बैलेंस है वो 13,003 रुपये हो चुका है। दोस्तों, इसी तरह से
अगर आपको कुछ और भी पेमेंट करना होगा तो यहाँ पर पेमेंट के साइड में उसको लिखते हैं। जैसे कि आरडी का अगर विड्रॉ करना होगा तो यहाँ पर लिखना है, आरडी के कितना इंटरेस्ट है उसको भी यहाँ लिखना होगा। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं तो देखिए टीडी का 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल जितना भी है साल का है, टीडी विड्रॉ को यहाँ पर लिखना है। सुकन्या समृद्धि में अगर विड्रॉ करेंगे तो उसको यहाँ पर लिखेंगे और उस पर जो भी इंटरेस्ट बनेगा उसको यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर आरपीएलआई का लोन पेमेंट करना है, पीएलआई का लोन पेमेंट करना है, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पेमेंट के साइड में लिखनी है, एक एक करके एंट्री। तो चूंकि हमें आज के दिन में जितनी भी एंट्रीज करनी थी वो कंप्लीट हो चुका है, रिसिप्ट और पेमेंट साइड दोनों। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सारी एंट्री को क्रॉस चेक करने के बाद दोस्तों अब आपको सीधा नीचे आना है और जो ओके का बटन दिखेगा नीचे, सबमिट का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है और इसको सबमिट करना है। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट का जो एंट्री किया है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर उसके बाद ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सीबीएस पीएलआई में जितना भी एंट्री था वो हो चुका है रिसिप्ट और पेमेंट का। उसके बाद चूंकि आज के दिन का काम पूरा हो चुका है तो यहाँ पर हम डे इंड कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डे इंड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करते हैं। दोस्तों इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है कि डू यू वांट टू कंटिन्यू फॉर डे इंड 24/11/2022। तो दोस्तों हम चाहते हैं, क्या ये पूछ रहा है कि क्या आप चाहते हैं कि 24/11/2022 इस डेट पर डे इंड को कंटिन्यू रखना चाहता। तो अगर आप चाहते हैं कंटिन्यू रखना डे इंड को तो आप ओके पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं कि डे इंड नहीं करना चाहते हैं, कुछ और कैलकुलेशन बचा हुआ है तो यहाँ पर डे इंड को कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर कैंसिल पर क्लिक करके तो हमारा जो डे इंड है वो हमें कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डे इंड डन सक्सेसफुली। तो हमारा जो डे इंड है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, तो ओके पर क्लिक करना है। दोस्तों डे इंड करने के बाद बोर्डर रिपोर्ट निकालना होता है और ये बोर्डर रिपोर्ट जो है डेली अकाउंट के साथ, जो मैनुअली आप डेली अकाउंट बनाते हैं उसके साथ इसको भेजना होता है लेखा कार्यालय। तो चलिए दोस्तों मैं बोर्डर रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से बोर्डर रिपोर्ट निकालते हैं। तो बोर्डर रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा और लिखा हुआ आ रहा है इंटर कैश अमाउंट यू वांट टू रिक्वेस्ट फ्रॉम अकाउंट ऑफिस। एओ मतलब अकाउंट ऑफिस। तो यहाँ पर वो राशि लिखना है जो कि आप अकाउंट ऑफिस से मंगाना चाहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए आपको 10,000 मंगाना है तो यहाँ पर आपको 10,000 लिखना होगा। जितना भी अमाउंट मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। चूँकि मुझे कोई भी अमाउंट नहीं मंगाना है इसलिए यहाँ पर मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और सीधा क्लोज पर क्लिक कर देना है। दोस्तों उसके बाद आपको एक नया इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर लिखा होगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जिस बीओ है, जो भी बीओ है उस बीओ का नाम लिखा रहेगा। उसके बाद एक्सीड्स द मिनिमम सैंक्शनड लिमिट बाई ₹803 अमाउंट। ठीक है, चूज वन ऑप्शन फ्रॉम बिलो। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आपका जो बीओ का मिनिमम बैलेंस का जो सैंक्शनड है 5,000 रुपया, उससे 8,003 रुपया अधिक हो चुका है। तो आपको दो ऑप्शन देता है, क्या आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं लाइबिलिटी, और दूसरा होता है कैश टू अकाउंट ऑफिस। दोस्तों इन दोनों ही ऑप्शंस का अर्थ जान लेते हैं। एक्सेप्ट लाइबिलिटी का हिंदी अर्थ हुआ मतलब आप, लाइबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मेदारी, तो मैं इस चीज़ की जिम्मेदारी को स्वीकार करता हूँ, ये वाला ऑप्शन से। और दूसरा ऑप्शन है कैश टू अकाउंट ऑफिस, तो आप चाहते हैं कि कैश जो है वो अकाउंट ऑफिस भेजना चाहते हैं। तो अगर आप ये वाला ऑप्शन करेंगे तो भी आप इस इतने अमाउंट को अपनी जिम्मेदारी पर रख सकते हैं एक्सेप्ट लाइबिलिटी में। और अगर चाहते हैं कुछ अमाउंट या फिर पूरा का पूरा अमाउंट अकाउंट ऑफिस भेजना चाहते हैं तो इस अमाउंट को इंटर करके पूरा का पूरा पैसा को अकाउंट ऑफिस भेज सकते हैं। हर बीओ का अपना एक मिनिमम सैंक्शनड लिमिट होता है। जैसे मेरे बीओ का 5,000 रुपया है, उससे अधिक होगा तो ऐसा लिखा हुआ आएगा। किसी किसी बीओ में 2500 भी रहता है, तो मेरे बीओ चूंकि पुराना है इसलिए यहाँ 5,000 रुपये लिमिट है। तो दोस्तों मैं कैश को जो है अकाउंट ऑफिस भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर कैश टू अकाउंट ऑफिस है, वहाँ पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर अमाउंट ऑफ कैश यू वांट टू सेंड टू अकाउंट ऑफिस फ्रॉम 8,003 रुपीज़। तो दोस्तों ये बोल रहा है कि आप अकाउंट ऑफिस को 8,003 में से कितना रुपया भेजना चाहते हैं। तो मैं 4,000 भेजना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 4,000 रुपीज़ इंटर करता हूँ। 4,000 लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे साइड में दिख रहे हैं ओके का बटन दिख रहा है, इस पर प्रेस करते हैं। दोस्तों 4,000 भेजने के बाद जो 8,003 रुपये में 4,003 रुपया और बचा, तो 4,000 जो 3 रुपये है उसको मैं बैंकिंग लाइबिलिटी में एक्सेप्ट करता हूं और उतना अमाउंट मेरे बीओ में अधिक रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 4,003 रुपये एंट्री करता हूं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर
कन्फर्म के बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आप चाहे तो बैक करके उस चीज़ को एडिट कर सकते हैं। तो मुझे बैंकिंग लायबिलिटी 4003 रुपये ही रखना है, तो इस अमाउंट को यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिटेल आ चुका है। कैश टू अकाउंट ऑफिस कितना भेज रहे हैं, 4000 रुपये, तो वो यहाँ पर लिखा होगा। उसके बाद लायबिलिटी एक्सेप्टेड, तो कितना मैंने लायबिलिटी एक्सेप्ट किया, मतलब कितना मैंने जिम्मेदारी स्वीकार किया इस चीज़ का, तो 4003 रुपये मैं अपनी जिम्मेदारी पर रखा हूँ। उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, तो क्लोजिंग बैलेंस जो कैलकुलेशन के बाद जो टोटल मेरे बीओ में रनिंग बैलेंस बचेगा, क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा वो बचेगा कितना, 9003 रुपया। इसके बाद दोस्तों इसमें किसी भी प्रकार की एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, और नहीं चाहते कि ये जो चीज़ें हैं वो सही हैं और आपको किसी प्रकार की कोई परिवर्तन नहीं करना है तो कन्फर्म पर क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। दोस्तों यहाँ पर आपको एक नया इंटरफेस फिर से दिखाई देगा और यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है इंटर कैश बैग वेट। तो यहाँ पर कैश बैग का जो वेट होगा वो यहाँ पर लिख देना है, उसमें वेट जो मशीन होता है उसमें वेट करके कैश बैग का वेट लिख देना है। तो चलो यहाँ पर 250 ग्राम्स का जो वेट है उसको मैं यहाँ पर एंट्री करता हूँ। दोस्तों कैशबैक को एंट्री करने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट का बटन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा बोर्डा रिपोर्ट पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर लिखा हुआ है बीओ डेली अकाउंट, बीओ का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद डेट ऑफ ट्रांजेक्शन 24/11/2022। तो पूरा का पूरा बोर्डा रिपोर्ट हमारा तैयार हो चुका है। दोस्तों हमने जो जो एंट्री की है वो एंट्री यहाँ पर आपको शो होगा। जैसे कि अब हम जब स्टार्ट किए थे इसको, तो अब हमारा जो कैश बैलेंस था ओपनिंग का वो 8748 रुपये था, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद एसबी डिपॉजिट किए 1200 रुपये, वो लिखा हुआ है। सुकन्या समृद्धि में हमने 500 रुपये डिपॉजिट किया, वो लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे की ओर आए तो आरपीएल रिन्यूअल प्रीमियम जो हमने 3055 रुपये किया था वो लिखा हुआ है। उसके बाद टोटल जो रिसिप्ट हुआ आज की डेट में वो हुआ जो 13,503 रुपये का, तो वो सब सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर क्या क्या पेमेंट हुआ है वो चीज़ लिखा हुआ है। जैसे कि एसबी विड्रॉ किए 500 रुपये का, कैश टू अकाउंट ऑफिस को हमने 4000 भेजा, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो टोटल पेमेंट जो हुआ है आज की डेट में वो 4500 रुपये का हुआ दोस्तों। उसके बाद नीचे की ओर उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सैंक्शनड बैलेंस दिखाई देगा आपको। तो जो मिनिमम कैश बैलेंस है वो आपका बीओ का 5000 रुपये है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कैश बैलेंस अमाउंट दिखाई दे रहा है। कैश एंड करेंसी नोट्स कितना है, 9003 रुपये, जो कि अभी बीओ का रनिंग बैलेंस है, वो चीज़ आपको यहाँ पर शो होगा। उसके बाद इन्वेंट्री की बात करें तो यहाँ पर पोस्टेज और रेवेन्यू स्टैम्प जो है 0 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 00 है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है लायबिलिटी और ये है अमाउंट। तो बैंकिंग लायबिलिटी हमने कितना रुपये का रखा था, 4003 रुपये का, तो वो अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा है दोस्तों। टोटल लायबिलिटी एक्सेप्ट कितना किया मैंने, 4003 रुपये, तो वो लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों, यहाँ पर यूपीआई पेमेंट, तो किसी भी प्रकार का यूपीआई पेमेंट नहीं हुआ है आज की डेट में, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ आ रहा है। टोटल यूपीआई पेमेंट 0 रुपीज़। उसके बाद दोस्तों इस बोर्डर रिपोर्ट का प्रिंट आउट निकाल लेते हैं और यही प्रिंट आउट हमें जो लेखा कार्यालय होता है वहाँ भेजना होता है अपने मैनुअल डेली अकाउंट के साथ। दोस्तों बोर्डर रिपोर्ट निकालने के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे साइड में एरो का निशान दिया है, इस पर क्लिक करते हैं बैक पर और बैक आ जाते हैं। दोस्तों ये जो 3 पैरेलल लाइन दिख रहा है इस पर क्लिक करके हम अपने बीओ का करेंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे होंगे वॉलेट अमाउंट लिखा हुआ है 9003 रुपये। तो हमारा जो बीओ का रनिंग बैलेंस है वो कितना है, वॉलेट में 9003 रुपये है। यही हमारा बीओ का या फिर शाखा डाकघर का बैलेंस अमाउंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आते हैं और बैक क्लोज करते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डू यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन, क्या आप चाहते हैं एप्लीकेशन को बंद करना, तो चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है, नहीं चाहते नो पर क्लिक करना है। तो हम एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बोर्डर रिपोर्ट पूरी तरीके से निकाल लिया है। अब हमारा काम सिर्फ एक ही है, बैक क्लोज करना। तो बैक क्लोज करने के लिए ये जो डेल ऐप दिख रहा है इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे, एक सर्च का है, दूसरा बैक क्लोज का है, तीसरा यूएसबी ट्रांसफर का। तो हमें बैक क्लोज करना है तो ये बैक क्लोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ से सीधा आपको नीचे चले आना है और ओके का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर एक नया इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर लिखा हुआ है स्कैन बैग बारकोड। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बारकोड मिलता है लेखा कार्यालय से, कुछ इस तरह से रहता है। आपका जो बारकोड होता है, बैग नंबर जो होता है वो यहाँ पर ये जो बारकोड है इसी बारकोड को स्कैन करके या फिर इस नंबर को मैनुअली एंट्री करते हैं और यहाँ पर जो स्कैन बैग बारकोड लिखा है इसी को हमें यहाँ पर एंट्री करना होता है। तो चलिए दोस्तों मैं इस बारकोड नंबर को यहाँ पर एंट्री कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बैग बारकोड को स्कैन कर लिया है, मैनुअली एंट्री कर लिया उस चीज़ को। उसके बाद नीचे की ओर आते हैं दोस्तों और कौन कौन से ऑप्शन है देखते हैं उसको।
तो दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ है बीओ डेली अकाउंट डिटेल। तो यहाँ बीओ का जो डेली अकाउंट है उसको डिटेल आपको देखने को मिलेगा। बोडा का जो बारकोड है वो ये रहा दोस्तों, और कैश टू अकाउंट ऑफिस। तो आप जो अकाउंट ऑफिस को कैश भेजना चाहते हैं वो अमाउंट यहाँ पर शो होगा। तो 4000 मैं भेजना चाहता हूँ, जो कि ऑलरेडी एंट्री कर चुका हूँ, वो अमाउंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद सिंपली आपको बैक क्लोज का बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो बैक क्लोज है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, उसका प्रिंट आउट भी निकल चुका है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा बैक पूरी तरीके से क्लोज हो चुका है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की फाइल पेंडिंग नहीं है, तो नो पेंडिंग फाइल दिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्रॉस का निशान दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाना है। यहाँ पर बोल रहा है कि डू यू वांट टू क्लोज द एप्लीकेशन, क्या आप एप्लीकेशन को क्लोज करना चाहते हो, तो करना चाहते हैं तो यहाँ पर ओके पर क्लिक करना है, और इस तरह से आप इस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि हमारी यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब आप पूरी तरीके से सीख चुके हैं दोस्तों कि डे बिगिन से लेकर डे एंड तक का पूरा कार्य RICT डिवाइस में किस प्रकार से किया जाता है, जिसमें हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से CBS PLI में एंट्री किया जाता है, अकाउंट ऑफिस को कैश किस प्रकार से भेजा जाता है, बोर्डर रिपोर्ट किस प्रकार से निकालते हैं, बैक क्लोज किस प्रकार से करते हैं, सब कुछ एक एक करके बहुत ही बारीकी से और स्टेप बाय स्टेप बताया गया दोस्तों। अब आपको पूरी तरीके से समझ में आ चुका है कि डे बिगिन से डे एंड तक का बोर्डर रिपोर्ट निकालने तक का पूरा कार्य RICT डिवाइस में कैसे करना है। फिर भी अगर आपको कुछ भी डाउट है या आपके मन में कुछ भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और अपना जो भी सवाल है वो पूछ सकते हैं। सो आई होप वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, तभी हमें पता चलेगा कि आप हमारी वीडियो को कितना पसंद करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को तैयार करने में बहुत मेहनत और समय लगा है, अतः अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी का बटन जरूर दबा देना मेरे काबिल दोस्त। इससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक फौरन ही पहुंच जाएगी। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं ऐसी ही शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।